तो दोस्तों, भगवान आप सही को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर्क के यह दो कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक साइन क्रिएट यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के अतिरिक्त बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त भी आपके बिल्कुल लाइफ लाइन और शुक्र के क्षेत्र पे भी काफी ज्यादा सकारात्मक चिन्ह बन चुका है। राहु के सहयोग के कारण भी भाग्य रेखा में काफी ज्यादा बल आ रहा है और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन का क्या असर होने वाला है ये पूरे संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आपके सामने रखा जाएगा। आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है, आपका करंट जो पीरियड है वो कैसा चल रहा है, फ्यूचर हर विषय को लेकर के, खासकर आपके फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज को लेकर के कैसा रहने वाला है, इस सब की जानकारी संपूर्ण हथेली विश्लेषण में रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जब भी नुकीला कॉम्बिनेशन में फिंगर की आकृतियां आ जाती है, जैसे कि फर्स्ट का शॉर्ट होना, लास्ट फिंगर का शॉर्ट होना, तो यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर देता है। जो व्यक्ति दिल से बहुत ज्यादा निर्णय लेते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक यहाँ पर कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनके लिए भावनाओं की महत्वता बहुत ज्यादा हो जाती है, जो लोग दूसरों को देख करके भावुक होते हैं, यह सब तरह के कॉम्बिनेशन में जिन व्यक्तियों के अंदर भोलापन किस्म की प्रवृत्ति भी आते हुए पाई जाती है, तो यह कॉम्बिनेशन इस तरीके का फॉर्मेशन ले लेता है कि लाइफ में सभी तरह के डिसीजन, प्लानिंग और एक्शन इमोशंस बेस्ड ही किए जा रहे हैं। और जहां पर इमोशनल हर्ट हो रहा है वहां पर एकदम जीवन की रफ्तार को दूसरी तरफ शिफ्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई चीज बुरी लग गई या किन्हीं ने धोखा दे दिया, मिसगाइड मिसयूज हो गए, पलट के तक ना देखेंगे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातकों का फायदा ही उठाया जाता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका उपयोग ही अधिक से अधिक यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसी के लिए बनाया है। और यहाँ पर आप जो टीचिंग और कंसल्टेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्रोफेशन आपने चुना है। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करके आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आपकी लाइफ में आते चला जाएगा। यहाँ पर इस तरह के नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो बैरियर्स है उसे जरूर हम यहाँ ठीक कर सकते हैं। जैसे कि होता यह है कि शॉर्ट फिंगर में सभी तरह के डिसीजन एक इमीडिएटली लेते हैं, चाहे एक्यूरेट हो या ना हो। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इमोशंस की प्राथमिकता भी इतनी ज्यादा दिखाई दी। अब इसी के अतिरिक्त जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और बहुत बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इग्नोर करते हुए दूसरों के लिए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज या समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, फ्रंट में हमेशा आना, ये सब कॉम्बिनेशन फिर नहीं रहता है। बैक में रह करके ही अत्यधिक काम करते हैं, शो ऑफ करने की आदत ये नहीं देता है। अब यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे होते हैं। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आपको लाइफ में तब तक पावर पोजीशन, अथॉरिटी या रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जब तक आप खुद के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। दूसरा, यहाँ पर हमेशा अपने लीडरशिप क्वालिटीज को बाहर लेकर के आए। समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवाना, कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को रखना। अदरवाइज यहाँ पर कितना ही नॉलेज या विजडम क्यों ना हो, प्रॉपर उसको शो करने में भी डिफिकल्टीज आ जाती है। हमेशा अंडर एस्टिमेट जो व्यक्ति देखने को मिले हैं, तो फर्स्ट फिंगर के लेंथ यहाँ पर शॉर्ट ही पाई गई है और ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि पार्टनर और तमाम तरह के और भी जो रिश्ते हैं वो डोमिनेंस कर रहे होते हैं। इसलिए जुपिटर को आपको इनहेंस करना होगा, तब जाकर के जीवन में सभी तरह का सुख, समृद्धि, शांति आपके पास आ सकेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है, तो बचपन में तो यह स्टेज फियर देता है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में शाइनेस टाइप का नेचर, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय देखने को मिलने लगता है, क्योंकि ये वाक शक्ति को क्या कर रहा है, कमजोर। अब इस कंडीशन में अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम हाथ में लिए हैं तो सभी कार्यों में रुकावटें आएंगी, बेफिजूल की भागादौड़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये मिस मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। तो कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर काम ना करें, एक समय पर एक से ज्यादा काम हाथ में ना लें। जब तक अपने द्वारा पूर्ण रूप से हर तरह की जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते हैं, जड़ तक नहीं पहुंच जाते किसी बात के, तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कमिटमेंट का लेन देन से सावधानी रखनी चाहिए। समय पर जैसे बात नहीं कह पाते हैं तो बहुत बार ना भी नहीं निकल पाता है मुंह से,
इन सब तरह की चीजों को यहाँ पर हमें सुधारने के लिए बुध को अच्छा यहाँ करना बहुत जरूरी है, तभी ये जो कंसल्टेशन भी लाइन है या आपका टीचिंग लाइन है, यहाँ पर आपका उन्नति बहुत बड़े स्तर का देखने को मिलेगा। तो इसका जो रेमेडी और सजेशन है ये सब आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे जो ये बेसिक टेक्निकल बातें हैं इसे आपको मेंटेन रखना है। अब थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली लॉन्ग होगी, तो क्रिएटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, यूनिक वे में काम करने की आदत देता है। और सैटर्न फिंगर की लेंथ पूरी की पूरी लंबी और अच्छी स्थिति में होते हुए सूर्य की तरफ झुक गई है, तो हमेशा भविष्य को लेकर के चिंतात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा यह देता है। जितना अच्छा आप वर्तमान का उपयोग करेंगे भविष्य उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा, बस इस बात को आप लेकर के चलिए। धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति पूरी रहने वाली है और फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन डेडिकेशन आपके अंदर रहने वाला है। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं अपने घर परिवार के लिए, दोस्त यार के लिए, दूसरों के लिए, तो इस तरीके से लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकता है कि कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करने से आप यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत ज्यादा लाभ है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर भी देने वाली है और फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देंगे। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक है। शुक्र पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। हेल्थ वाइज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाइज इस तरीके के मार्स और शुक्र में कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी आप एक दबाव देखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी प्रोमिनेंटली ना कर पाना, साथ ही साथ शुक्र के इस क्षेत्र पे जब दबाव ज्यादा देखने को मिलता है तो प्लेजर्स फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज होना, कोल्ड बेड लाइफ को यह रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इनको भी हमें मेंटेन रखना है ताकि मार्स की एनर्जी के कारण लाइफ की एनर्जी इनहेंस हो सके और शुक्र की एनर्जी के कारण लग्जरीज कंफर्ट के साथ में प्लेजर फुलफिलमेंट और खासकर रिलेशन इमोशंस को लेकर के बेनिफिट्स आपको लाइफ में मिल सके। थंब के ऊपर में खासकर जो फर्स्ट फेलेंज है ये आपका डेवलप अच्छा है, तो विल पावर को ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करेगा, लेकिन इधर भी जो आड़ी रेखाएं हैं ये हाइपरटेंशन वरीज दे देती हैं। सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क करने की क्षमताओं को बढ़ावा देती है और अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन भी आपका हाई होने वाला रहेगा। थंब में एक अड़िगता है, जिदपन जो है इस तरह के नुकीलेपन की अतिरिक्त आ जाती है, तो जो चीज जीवन में ठान लिया वो कर दिखा सकने की संपूर्ण योग्यता क्षमता आपके अंदर है। यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जुपिटर को और मरकरी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तब लाइफ में एक्यूरेट डिसीजन प्लानिंग वर्क होते हुए देखने को आपको मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो पूरा का पूरा स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम करने से आप जैसे ज्यादा पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं और इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो काफी ज्यादा रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, कंफर्ट, लग्जरीज अट्रैक्ट अपने लाइफ में करते हैं और दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसे ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड भी कहा जाता है, जो हमेशा व्यक्ति के अंदर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट मेंटेन रखता है। इसलिए नई नई चीजें ट्राई करना, नए नए तरह के टेस्ट यहाँ करना, नए नए तरह के लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन या नयापन जीवन में होना ही चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन आपको जीवन में बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने के लिए प्रेरणा दे रही है। ऊपर से और ज्यादा प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो दूसरों के लिए समर्पण का भाव दे रही है। और इन्हीं सब के अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा। तो जो व्यक्ति कंसल्टेशन या टीचिंग प्रोफेशन में सक्सेस पाते हैं तो ये स्क्वायर का साइन आता है, जो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है कि यस ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। पोजीशंस एंड अथॉरिटीज आपको लाइफ में डेफिनेटली गेन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी लक लाइन में बहुत बड़े स्तर का सुधार आ रहा है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 48 के एज में। इस पीरियड का जो सुधार है वो पूरा का पूरा जुपिटर को समर्पित होने वाला है, जिसके अतिरिक्त पावर, पोजीशन जैसी चीजों का बढ़ना, मटेरियलिज्म और खासकर प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजों का अपग्रेडेशन लाइफ में होना, फैमिली लाइफ को पूरी सिक्योरिटी दे पाना, सोशल स्टेटस बढ़ना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये जुपिटर बहुत अच्छा माउंट लेकर के बैठे हुए हैं, साइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी जो एनर्जी डिलीवर होनी चाहिए वो पूरी की पूरी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए हमें जुपिटर का रेमेडी अभी भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब जाकर के यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पावर, अथॉरिटीज, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस हर विषय को लेकर के लाइफ में आपके आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज बार बार अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन से ही आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए पाए जाएंगे।
सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी लक लाइन डायरेक्टली पहुंची हुई है, इसीलिए जीवन में हर तरह की ख्वाहिश आपकी निश्चित रूप से पूरी होने वाली है, चाहे पराक्रम के द्वारा हो, मेहनत के द्वारा हो, दूसरों के सहयोग के द्वारा हो, लेकिन कोई भी आपकी इच्छा मनोकामना आधी अधूरी नहीं रहने वाली। इसके पीछे रीजन ये है कि मून लक लाइन अवेलेबल हुआ है और वो पूरा सैटर्न पे एंड किया है, तो मन का तकरीबन सभी कार्य जीवन में हो करके ही मोक्ष मुक्ति आपको मिलना है। अब इस भाग्य रेखा को बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि चंद्र की भाग्य रेखा बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आपके हथेली में उत्पन्न हुई। जब भी अन्य सभी तरह की रेखाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो बहुत सारी इच्छाओं या मनोकामनाओं को मारना पड़ता है। मन की इच्छा के अनुकूल यहाँ पर कार्य शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती, इसलिए जो व्यक्ति मन मार करके भी कार्य करते हैं तो इस तरह का लक लाइन बीच में रुक जाता है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई इतनी बड़ी, क्योंकि लक लाइन यहाँ से कंटिन्यू हो गई। अब इस लक लाइन में हुआ ये कि बीच बीच में काफी ज्यादा बिखराव व कमजोरी हमेशा से आती रही है। जैसे यहाँ पर जो सबसे पहला बिखराव आप देखेंगे, और इस तरह के बिखराव में हमारा मेहनत बहुत अच्छा खासा हो जाता है लेकिन परिणाम उसके अनुकूल हमें नहीं मिल पाता है। ये समय आपने 27.5 से लेकर के 33.5 तक देखा। इसके बाद आपकी मरकरी लाइन निकली। मरकरी लाइन का काम होता है स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज को इनहेंस करना और उनके बिहाफ पर स्पेसिफिकेशन देना, जिसके कारण हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होना। तो इस कंडीशन में आपकी अर्निंग या प्रोफेशनल ग्रोथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में अपग्रेडेशन 34 एज के ड्यूरेशन में हुआ। इसके बाद में जाकर के आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इसका असर अभी आने वाला है। सेल्फ मेड लक लाइन में खुद के मेहनत, पराक्रम और तमाम तरह की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हुए दूसरों का सहयोग भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त तो कार्य बनता है। अभी इसका असर हम लाइफ लाइन पे जज करेंगे। बाकी इसके जस्ट बाद में आपकी लाइन यहाँ पर कंटिन्यू रही, लेकिन बीच में फिर देख सकते हैं बिखराव। ये समय फिर आपको वापस आया 35 से 36 के मिड में, और फिर यहाँ बीच बीच में फिर से बिखराव देखने को मिल रहा है। इस तरीके के बिखराव में पूरे एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं हो पाता है और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। ये पूरा का पूरा भाग्य रेखा का बिखरना हमारे एफर्ट्स को बहुत ज्यादा खराब करना शुरू करता है। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रूप से हमें नहीं मिल पाता है। अब लक लाइन तो अवेलेबल होने के कारण या कंटिन्यू होने के कारण शाम दाम दंड भेद उपयोग कर हमारा कार्य लगातार चल रहा होता है, लेकिन सुकून शांति या जिस तरह की उन्नति होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, और ये समय 38 तक का दिखाई दिया है। अब इसके बाद जाकर के यहाँ से आपकी लक लाइन थोड़ी सी ठीक होना शुरू हुई है और ये समय 39 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर आपके 47 और 8 में अनदर लाइन अवेलेबल हो रही है और राहु की रेखा पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर लक लाइन में मर्ज हो गई है। राहु का काम होता है लाइफ में सडन गेन या प्रॉस्पेरिटी देना। पहले के समय जैसे रातों रात किस्मत चमकता था, जैसे खजाना मिल जाता था, कोई बड़ा रहस्य पता चल जाता था। आज के टाइम में सडन इन्वेस्टमेंट्स जो हम करते हैं या इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्सट्रीम लेवल पे जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, दूसरा सोशल मीडिया तो राहु है ही सही, एकदम से जो हमारा नाम सम्मान बढ़ता है, बड़े स्तर की अपॉर्चुनिटीज आती है, वो इस राहु रेखा में होती है। और जब ये लक लाइन में मर्ज हो जाती है, चाहे जल्दी हो या बहुत बाद में हो जाए, तो इसका तात्पर्य होता है कि भाग्य में 10x में अपग्रेडेशन होना। अब ये इतना अच्छा समय आपका 48 के बाद से आने वाला है, करेक्ट 48 के एज से, कि यहाँ से कभी पीछे पलट के किसी भी विषय में देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी आपकी लक लाइन स्मूथ हो रही है और पूरा का पूरा सपोर्ट मल्टीपल लाइंस का आ रहा है। यहाँ की लक लाइन और बाकी की लक लाइन को जज करेंगे तो पूरा का पूरा फर्क आपको दिखाई देगा। स्मूथनेस आपके करियर में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर डेवलप अपॉर्चुनिटीज के द्वारा होना है। रेगुलर अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेंगे, और ये है साफ रूप से आपके बायफोर्क का साइन ले लिया है। अब ये बायफोर्क का साइन सपोर्टिव हार्ट लाइन के द्वारा ही लिया है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में साफ रूप से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देखने को मिलता है। अब ये चीज होने जा रही है, लेकिन उसके पहले तनाव आपके जीवन में मौजूद है। पूरी भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी हो गई, जिसके कारण यह करियर, अर्निंग में बड़े स्तर का सकारात्मक परिवर्तन करने जा रहा है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पे पूरा दबाव आ गया। इस तरह की द्वीप की आकृति सूर्य के नीचे होना डर, भय, चिंता, करियर को लेकर के नाम सम्मान में हानि होने का भी खतरा दे देती है। और इस कंडीशन में जैसे सन यहाँ पर भविष्य को इंडिकेट कर रहे होते हैं, उसके नीचे इस तरीके का आइलैंड अननोन, फियर, डाउट, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज क्रिएट करता है।
अब यहाँ पर हुआ ये कि 48 के एज में जैसे कि पूरा का पूरा लक लाइन में स्टेबिलिटी आया है, वैसे ही यहाँ पर सडन एक मरकरी लाइन का निकलना, उससे सन का सपोर्ट लेना। मरकरी लाइन यानी अपना खुद का बिजनेस एम्पायर, इंडिपेंडेंट वर्क, अपने इंटरेस्ट पैशन के हिसाब से क्रिएट करना, और सन लाइन का अटैच यानी उसी में सक्सेस मिलना, नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस और अपॉर्चुनिटी जैसी चीजें आना। इसके जस्ट बाद में जैसे ही 50 टच हो रहा है तो वहां पर ट्रायंगल का साइन अवेलेबल हो गया, जिसमें अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी ग्रैब करेंगे, ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे, यूनिक वे में काम करेंगे। यही कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस एम्पायर क्रिएट करके देगा। अब यहाँ पर होता यह है कि जब इस तरह की युति देखने को मिलती है कि भविष्य अच्छा है, तो उसके पहले कष्ट पीड़ा आता है ताकि आप तैयार हो जाए, खराब समय के लिए नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे समय के लिए। इसलिए आपका आने वाला एक साल मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आएगा, और इसी पीरियड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको फेस करना है वो है इस तरीके के साइन में कंफ्यूजन और डाउट को लेकर के। किस क्षेत्र पे ध्यान दें, किस क्षेत्र में हाथ आजमाए, किस तरीके का काम को प्राथमिकता दें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको यही फेस करना पड़ेगा इस एक साल में। अब ये एक्चुअल में एम का साइन नहीं है। यहाँ पर होता यह है कि ये जब सनलाइन मल्टीपल लेवल्स पे होती है तो मल्टीपल यहाँ करियर ऑप्शन, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज देती है। इन्हें सिस्टर लाइंस भी कहा जाता है सन के ऊपर में, जो एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में व्यक्ति को लिप्त रखती है, या नाम सम्मान धन अनेकों कार्यों से दिलवाती है। अब उसमें जब बायफोर्क के कॉम्बिनेशन नीचे मौजूद होते हैं तो यह बतलाते हैं कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट है, डाउटफुल पर्सनैलिटी है, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण रिजल्ट किसी भी चीज में नहीं आ पा रहा है, ऊर्जाओं का नाश हो रहा है, बेफिजूल की भागा दौड़ी हो रही है। जैसे दो नाव पे पांव रख के चलना होता है, वैसे ही यह सन नेम फेम सक्सेस एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही 48 का एज आपको लग रहा है तो उस समय पे सन लाइन ऑटोमेटिकली बाइफर्केशन खत्म कर रहा है कि आप अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस, डिवोटेड, डेडिकेटेड हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज वे से काम करते हुए पाए जाएंगे। और इन सब मध्य में जो ये रेखा आप देख रहे हैं, जो आपकी लक लाइन को भी छू रहा है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। इसमें हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता और भाग्य दूसरों के ही काम आता है, खुद के काम कभी नहीं आता। किन्हीं को आप सजेशन दीजिए और खुद फॉलो करिए, काम नहीं बनेगा, पर दूसरे वाले सिर्फ फॉलो भी कर जाएं, इवन आप उनके साथ जुड़ भी जाएं तो भी उनका काम होने लगेगा। तो जितने भी लोग एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, दो पक्ष के मध्य का कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा बरकत होती है, क्योंकि सामने वाले को लाभ से आपको लाभ यहाँ मिलना है। ये कॉम्बिनेशन जब लक लाइन में ऐड होता है तो रेगुलर बेसिस लर्निंग करना चाहिए, अपने सीखने की कला को रोकना नहीं चाहिए। जहां भी रोका अपने अध्ययन को, अपने सीखने की कला को, भाग्य अपना खेल खत्म कर देगा। तो इस कंडीशन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा, नई नई सोच पर काम करने की योग्यता होनी चाहिए। और 52 के बाद से आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, अलग अलग चीजों के माध्यम से आगे से रह करके आने वाला है। इसलिए प्रॉस्पेरिटी और एक्सट्रीम हैप्पीली ओल्ड एज और एक्सट्रीम कंफर्टेबिलिटी को यह साइन सब कंफर्म कर रहे हैं। अब जो ये रेखा आप देख रहे हैं, चाहे वो आउटर मार्स से झुक करके आ रही हो या फिर सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन से भी निकल रही हो, ये सब आपका सारा कंसंट्रेशन लेकर के जाएगी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज की तरफ। क्योंकि मार्स यहाँ पर प्रॉपर्टी का कारक है, सूर्य यहाँ पर उसके रिटर्न का कारक है, यानी प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट में सफलता। और इस तरह की लाइन में संघर्ष, मेहनत जो हम करते हैं और उसके द्वारा जो हमें रिवॉर्ड, अवार्ड, बड़े स्तर का वेल्थ क्रिएशन के रूप में मिलता है, वो ये लाइन इंडिकेट करती है। और इन्हीं सारी चीजों से इससे दो नाम और दिया गया है। पूर्व पुण्य रेखा की इस जन्म में सारे हिसाब किताब पूरे होते हैं, तो जिसको जो लेना, जिससे जो मिलना है, सब कॉम्बिनेशन चलते रहता है लाइफ में। दूसरा डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि जो चीज ठान लिया तो वो करके दिखाना है, क्योंकि मार्स और सन का युति सेनापति योग का निर्माण करता है कि जब जब संघर्ष, पीड़ा, अवसाद, तकलीफें अपने ऊपर है तो झेलना है, कोई बात नहीं। अपनों से रिलेटेड किसी पे आ गई तो एकदम वॉरियर टाइप का एनर्जी आपका यहाँ पर हो जाने वाला रहेगा। इसलिए दूसरों को लाभ पहुंचाते पहुंचाते कब बड़े आदमी आप बनने वाले हैं तो आपको भी यहाँ पर नहीं पता है। बाकी इस तरह के सन के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और यह कॉम्बिनेशन में हमेशा दो चीजें देखने को मिली है। एक तो सोशल वर्क के द्वारा, चाहे वो आश्रम हो या मंदिर हो या कोई जैन किसी भी रूप का सामाजिक कार्यक्रम हो, या समाज से रिलेटेड कोई भी बड़ा पद आगे से लोगों के सहयोग से मिलता है, क्योंकि इस तरह के सन लाइन में रिकॉग्निशन सोसाइटी में अच्छा मिल जाता है।
दूसरा ये पाया गया है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं से बिल्ड करता है, जिसमें फ्रंट फेस आपका मरकरी के वीक होने के कारण यह नाम क्रेडिट नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो तमाम तरह के कार्य है वो बैक में जरूर बन जाने वाले रहेंगे। यानी बैकबोन सपोर्ट जो होता है, यानी ऐसे लोगों का कनेक्शन बहुत बड़े के साथ होने के कारण कॉन्टेक्ट रिलेशंस पे वर्क होते हुए देखने को मिलता है, पर फ्रंट में नहीं आते। तो ये कॉम्बिनेशन में ये दो रिजल्ट हमेशा नोटिस किए गए हैं, और अगर यही उल्टे फॉर्मेशन में हो जाते तो यही सारे आपको रिजल्ट मिल रहे होते, लेकिन नाम सम्मान के साथ में। अब अगर यहाँ पर भविष्य में आपको ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन बिल्ड हो गया, जो तकरीबन हो ही रहा है, ट्रायंगल का कुछ इस तरीके से और स्क्वायर का यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अगर ये सारे साइन और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जो अभी मजबूत हो ही रहे हैं, 65% पे अवेलेबल है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका फॉरेन जाना ही नहीं बल्कि फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट भी होगा। फॉरेन का तात्पर्य यहाँ पर 7 समुंदर पार नहीं है, जन्म स्थान से दूर जाना कहीं भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मून लक लाइन निकलती है तो सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर होता है, क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को बतलाती है। जैसे कि ब्लड रिलेशन से उतना सपोर्ट कनेक्शन भले ही ना हो, लेकिन जिनसे ब्लड रिलेशन नहीं है उनका एक पांव पे खड़े रहना, ये सब कॉम्बिनेशन आपने देखा है। इसीलिए जब जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो लाइफ जो जीरो से हमें शुरू करनी पड़ती है, तब जाकर के ये मून लक लाइन एक्टिवेट होता है। आगे से लेकर अच्छे लोगों का कनेक्शन होना, अपॉर्चुनिटीज आना, सपोर्ट सिस्टम इंक्रीज हो जाना, और फिर उन सब तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त फिर मन की सभी इच्छाओं का पूरा होना, ये देखने को इस लक लाइन में मिला है। इसलिए आपका बर्थ प्लेस से दूर जाना तय है। अब यहाँ पर सन के ऊपर बस इतना काम करना है कि ये कंफ्यूजन और डाउट बहुत ज्यादा देने वाले हैं, मल्टीपल चीजों में अट्रैक्शन आपको क्रिएट करेंगे। इधर पर लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना है, जल्दी मैनिपुलेट कन्विंस अट्रैक्ट किसी भी चीज पे नहीं होना है। अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखना है और जो चीज अच्छा लग रहा है उस समय पर वही करना है, क्योंकि सूर्य आपके सोल का यानी आत्मा का कारक है। आपको आपके आत्मा के करीब जाने के लिए ध्यान को अपने जीवन में यहाँ परमानेंटली ऐड करना होगा। जितना ज्यादा आप यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे, एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करने के साथ में लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करेंगे, और ये सारी चीजें करने के लिए मात्र सूर्य नमस्कार डेली करना आप शुरू करिए, उगते सूर्य को देखते हुए। हैप्पीनेस अगर कपल ऑफ वीक्स में ना आ गया तो बताइएगा। परंतु ये चीज करने से क्या होता है कि विजन क्लियर होना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, डाउट्स खत्म होते हैं, फोकस इंक्रीज होता है, कंसिस्टेंसी, डिवोशन जैसी चीजें आती है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम होते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये लाइन मजबूत हो गया तो बहुत रईस आप होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। हृदय रेखा के ऊपर इस तरीके का जो गड्ढा नुमा आकृति होता है, ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंफर्म करता है। एकाएक जो प्रेशर हमें आता है या ब्लॉकेजेस जो हमारे हार्ट में होता है, उसको ये गड्ढा बतलाता है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है 52 से 54, तो सावधान रहिएगा इस पीरियड में। और खासकर अगर यानी पिन पॉइंट वे में बात करें तो 52 और एंडिंग, 52 का एंडिंग यानी 53 का स्टार्टिंग, इस पीरियड में हेल्थ की रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर पहले से ही लेकर के चलना है। मल्टीपल मरकरी लाइन आईक्यू और इंटेलिजेंसी को इनहेंस करने में बहुत मदद करती है। भले ही आप अपने ज्ञान का, योग्यता का प्रदर्शन ना कर पाए, लेकिन आपके अंदर सीखने की कला काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह का मरकरी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जैसे कॉम्बिनेशंस को भी अच्छा करता है, क्योंकि मरकरी कारक ही इसी का है। अब यहाँ पर होता यह है कि कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट, दूसरों को कर पाने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे से इनिशिएशन लेने में कमी आ जाती है। भोलापन भी एक यहाँ देखने को मिलता है, तो चतुर चालाकी को भी यहाँ पर ये कम कर देता है। अब इस तरह के मरकरी में हमें चाहिए कि प्रॉपर हमारा बिजनेस सेटअप हो, इंडिपेंडेंट वर्क हो, सिर्फ आपके नाम पे कोई भी कार्य यहाँ पर देखने को होना चाहिए। इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस में 100% आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। यहाँ पर रेगुलर बेसिस अर्निंग आपकी देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर जो सक्सेस भी मिलती है वो भी बुध और राहु के अतिरिक्त ही आता है, इसीलिए आपको सोशल मीडिया में स्ट्रांगली एक्टिव रहना चाहिए अपने तमाम तरह के कार्यों को लेकर के। वहां से भी बरकत होगी, और मून लक लाइन भी अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी आगे से रह करके मिलना है। लेकिन कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि ये मरकरी में जो ताकत है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। रेगुलर इनकम, हर दिन का पैसा आने की ताकत है, 5 रेखा मौजूद है इधर पर, तो इसका आपको उपयोग करना चाहिए। तो इसका रेमेडी आपको दिया जाएगा ताकि ये जो बैरियर्स ये सब खत्म हो, और बुध रत्न भी यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी आपको बतलाया जाएगा।
हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। इसके पीछे जो कारण है वो है ये लूप जो बन रहा है, लूप ऑफ ह्यूमर। हंसमुख हास्य कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है, किसी भी माहौल की जान शान बनते हुए देखने को मिलते हैं, एंटरटेन कर पाने में सक्षमता यह देता है। एक लूप और दिखा है यहाँ पर, वो है लूप ऑफ राजा लूप का कॉम्बिनेशन ये होता है। तो इसे लूप ऑफ जुपिटर और राजा लूप दोनों कहा जाता है। और ये क्या करता है, हमेशा देने का भाव रखता है। जो व्यक्ति गद्दी पे विराजमान होते हैं और फिर उसके बाद सबको देने का भाव रखते हैं, भले ही गद्दी जीवन में ना मिले, आप वो चीज जन्मजात करते आ रहे हैं। दूसरों को लाभ देकर के जो सुकून की प्राप्ति होती है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत देखने को मिलता है। और यह कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम लेवल पे पावर, अथॉरिटीज एंड पोजीशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के द्वारा नहीं तो सोशल वर्क के द्वारा प्रोवाइड करता है। इसलिए सामाजिक कार्यों में आपको इन्वॉल्व हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर भले ही आपको ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको सुकून बहुत आएगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हृदय रेखा आपकी यहाँ पर फेल करके चल रही है और एक कॉम्बिनेशन में इधर पर आइलैंड का भी एक साइन है। इस तरह की जब हार्ड लाइन फेल करके चलती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा गेन यहाँ करना पड़ता है। जो व्यक्ति वैसे भी बहुत ज्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं, बात बात पर आघात महसूस कर जाते हैं, या होता ही ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हैं जो भावनात्मक आघात महसूस कराए, वो चीज अंदर रहते रहते बढ़ती चली जाती है और वही हेल्थ में कन्वर्ट होता है। तो इस कंडीशन में डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होना, हार्ट इश्यूज होना काफी ज्यादा नॉर्मल बात हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल डेवलप होना बहुत नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर किसी भी रूप से ले रहे हैं तो वो हार्ट लाइन में अवेलेबल हो रहा है और ये डायरेक्ट कनेक्शन हम रखता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट से, तो वहीं से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये सब चीजों से आपको हटना होगा। आप इमोशनल सेंसिटिव है, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा मास पीपल के लिए वर्क करने के बारे में सोचे, कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में नहीं। इसीलिए सोशल वर्क करना या पॉलिटिक्स में आना क्यों ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको आपकी ये इमोशन जो है सेटिस्फाइड होने वाला रहेगा। दिल के बहुत ज्यादा साफ सुथरा व्यक्ति तो आपका रहने वाला है, हमेशा देने का भाव रहेगा, दिल से अत्यधिक निर्णय लेंगे, अपने प्यार को, अपने समर्पण को पूर्ण रूप से दूसरों को बतलाते हुए भी देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिलता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये दूसरों के लिए। इसके बाद में आपकी माइंड और लाइफ लाइन में बस छोटा सा आइलैंड है। उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन जो निकली, इसके बाद में लाइफ में अपग्रेडेशन तो हुआ, आपके आपने अपने एफर्ट से बहुत अच्छी इन स्थितियों को जीवन में प्राप्त किया, मेहनत पराक्रम से तकरीबन हर एक कुछ यहाँ पर आपने प्राप्त किया है। मानसिक रूप से यहाँ पर यह तनाव की स्थिति को बतलाता है, फैला हुआ फिर से इस तरीके का कॉम्बिनेशन। और उसमें भी आइलैंड आपको यहाँ पर बन रहा है 29 से 31 और एक यहाँ पर बना है करेक्ट 34 के एज में। इस पीरियड में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज बड़े स्तर का आया। इसके बाद 34 से लेकर के अप्रोक्स 42-3 का कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर आपको 43.5 से लेकर के 46 के एज तक पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस है। 47 के बाद में जाकर के माइंड लाइन फिर आपका अच्छा हो रहा है और डिक्लाइन होना इस बात को बतलाता है कि आप रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखने वाले हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, इमेजिनेशन हाई हो जाता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता बढ़ जाती है, तो इस तरीके से माइंड लाइन डिक्लाइन होता है। उसमें भी बायफोर के कॉम्बिनेशन मल्टीपल इंटरेस्ट को बिल्ड करने वाले होते हैं और काफी स्ट्रांगली मार्स लाइन निकल रही है। और इन्हीं सबके अतिरिक्त स्क्वायर का साइन अगर और प्रोमिनेंट होता है तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी ब्रोकर के रिगार्डिंग या बिल्डिंग्स क्रिएट करने के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह के कार्य के रिगार्डिंग काफी पैसा, बरकत, उन्नति जीवन में यह देने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आया, लगातार ये रेखाएं चिंताओं को बतलाती है। अगर ये सपोर्टिव लाइन ना होती तो बहुत बड़े बड़े कष्ट, पीड़ा, स्वास्थ्य से रिलेटेड, मानसिक तनाव से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड सब कुछ देखना आपको जीवन में पड़ता। लेकिन ये जो सहयोगी रेखा है, इन्होंने देवदूत का काम किया, पूरा का पूरा संघर्ष से आपको बचाया है। उन सब में से भी जो याद रह गया, उन सब तरह की नेगेटिविटीज की याद को ये सब रेखाएं मजबूती से बतलाती हैं। और ये सब समय था आपके जीवन में 27, 29, 32, 34, 37,
ये पूरा समय काफी उतार चढ़ाव का था। समृद्धि भी हो रही थी लेकिन उसके बाद में चुनौतियां भी आ रही थी और आइलैंड के कॉम्बिनेशन में डाइजेशन प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। इसके बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन आपकी यहाँ पर निकली है। तो अपने एफर्ट्स और इनिशिएशन से 23 के बाद से काफी प्रोग्रेस आपने किया। एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों का सहयोग जीवन में था। किन्हीं अपने से बिछड़ना, दूर होना, ये 38 के एज में देखने को मिल रहा है। स्लाइटली लेवल पे फिर से ये 42 के एज में आ रहा है। अब जो है ये बिछड़ना वगैरह ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं है, अब सीधे के सीधे ट्रायंगल का साइन बन गया है। शुक्र यहाँ पर पार्टनर को, बच्चों को, फैमिली में क्लोज मेंबर्स को सबसे पहले इंडिकेट करते हैं, और जब हमारे फैमिली के क्लोज मेंबर का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है तब जाके ये ट्रायंगल का साइन बनता है, अन्यथा यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलती है। अब ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें जीवन भर की सभी इच्छा पूरी होते हुए देखने को मिलता है, और ये जीवन में 47 और 8 के एज में आ रहा है। और उसके बाद से आपका जिंदगी काफी ज्यादा स्मूथ, कंफर्टेबल, लग्जरियस होने जा रहा है, क्योंकि एक चिंता बाधा रेखा नहीं है, उल्टा बाय4 के कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग का सुख देने वाले हैं। अब ये सेल्फ मेड लक लाइन जब मून लक लाइन से ऐड होता है तो खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, और यही सडन गेन प्रॉस्पेरिटी आपको 47, 48 के एज से जो मिलना शुरू होगा कंटिन्यू रहने वाला है। बहुत बड़े स्तर का पैसा आपके जीवन में अट्रैक्ट होने वाला है। यहाँ पर लाइफ लाइन पूरी की पूरी शुक्र की तरफ झुक गई, तो फैमिली से दूर जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर देखने को मिलता है। डिवोशन, डेडिकेशन ही इतना ज्यादा बेहतरीन स्तर का पाया जाता है। फॉरगिवनेस भी बहुत होती है आप जैसे जातकों में। फिर तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा, लेकिन घर पे रहने के योग ही यहाँ पर ज्यादा मजबूत है। बाय4 के तमाम तरह के कॉम्बिनेशन ट्रेवलिंग्स को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये इतना अच्छा लंबा हो चुका है कि 80 प्लस का एज यहाँ पर साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है, और शुक्र का ये जोन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वे में अवेलेबल हो गया है। इस तरह के शुक्र में होता ये है कि जितनी हमारी इच्छा, मनोकामनाएं होती हैं वो सब कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिला है कि बेड लाइफ सुस्त होने लगता है, प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज आती है, एक्सपेक्टेड गेन्स बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके सीमन का, आपके डीएनए का, आपके यहाँ पर प्लेजर जिस जिस विषय को लेकर के है। देन आफ्टर बड़े लेवल पे हम आए तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, और बड़े लेवल पे आए तो लाइफ में रॉयल्टी, और एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएशन, इन सब चीजों का कारक है। और शुक्र पे ऐसी आड़ी रेखा आनंद ही नहीं भोगने देती है, भोगों का लाभ भी उठाने नहीं देती है। शुक्र को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के ये जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये मजबूती से बन सकेगा, और फिर इसका पूरा असर जीवन में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इसके असर के अतिरिक्त मल्टीपल प्रॉपर्टीज और विला हो जाता है, एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी देखने को मिलती है। किसी भी तरह की चीज को फिर पाने में, खरीदने में ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता है, और ये पीरियड हमारे हिसाब से, अनुभव के हिसाब से जरूर आने वाला है, क्योंकि जिन लोगों का हृदय बहुत ज्यादा साफ सुथरा देखने को मिला उन पर ईश्वरीय कृपा बड़े स्तर की पाई गई है। तो मुसीबत, तकलीफ आने के पहले से ही समाधान निर्धारित हो जाता है। इसीलिए आपका 48 का पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा है, और 48 से कंटिन्यू अच्छा पीरियड है, इसलिए पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स अवेलेबल हो रहे हैं। अगर यही ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पर भी बन गया तो ये समझिएगा कि फॉरेन में या जन्म स्थान से दूर जाकर के परमानेंट सेटलमेंट भी आपका हो सकता है। और दूसरा कि केतु के क्षेत्र के बिल्कुल निकट इस तरीके का ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ वैसे भी है, आपको किन्हीं भी देवी देवता की आराधना नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपके पितृ पूर्वजों को पकड़ना है। आप सिर्फ उनके नाम से डोनेशन करना शुरू करिए, उन्हें किसी भी रूप की ऊर्जा देना शुरू करिए, जैसे रोशनी की ऊर्जा यानी दिए की ऊर्जा। आपका लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं और डमरू के एकदम निकटतम ये कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, तो ये साफ रूप से इस बात को बतलाते हैं कि पितृ पूर्वजों की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से बरकत बहुत बड़े स्तर की मिलना है। इसलिए आपको उनके नाम से दान धर्म लगातार करना चाहिए। और आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में जा रहा है, वो पहली बात तो ये दब रहा है, डर भय चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बेचैनी को बढ़ा देता है। अब इसमें से जितनी भी रेखाएं हैं वो प्रोमिनेंट डेवलप ही नहीं हो सकी और ना ही कोई शेप ले पा रही हैं। तो जिनका मन अस्थिर देखने को मिलता है, बेचैन पाया जाता है, बार बार भावनात्मक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है, कभी कोई चीज अच्छी या कोई चीज बुरी, किसी बात पे रोना आ रहा है, किसी बात पे हंसना आ रहा है, कोई बात एकदम सीरियसली हिट कर रही है तो उसी से 7 दिन गुजर रहा है, फिर किसी बात के लिए
एकदम हर्ट हो रहे हैं तो एकदम 7 से 8 दिन इग्नोरेंस चल रहा है, अपने ही विषय में अपनी ही बातों को लेकर पछताना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, ये सब हमें खत्म करना होगा। इसके लिए आपको चंद्रमा का रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, तब जाके ये राजयोग जितने भी अच्छे अच्छे यहाँ दिखाई दिए हैं ये सब जीवन में फलित होते हुए देखने को मिलेगा। पैसा बहुत है, रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर ही आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए। लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो सेल्फ मेड लक लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा पैसा लेकर के आए हैं, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान लेकर के आए हैं, और इंट्यूशन लाइन भी आपके पाम में है। इस ये पूरा कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस जोन का है, और चंद्रमा और बुध का यह युति इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से, ट्रेवलिंग के माध्यम से, बुक राइटिंग के माध्यम से काफी ज्यादा पैसा बरकत देता है। वो सभी तरह के कार्य जो चंद्रमा और बुध से रिलेटेड होते हैं, बुध का पूरा तात्पर्य यानी बिजनेस ही है, ट्रेडर बनाना है। चंद्रमा का पूरा तात्पर्य यहाँ पर कोई नए तरह के क्रिएशन को लेकर के है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं, पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखना, एकाएक कोई विचार आना, तुरंत उस पे रिएक्शन हो जाना, रिजल्ट्स मिल जाना, इस तरह की रेखा को विया लाइसाविया कहा जाता है, जो किसी भी तरह का एडिक्शन के द्वारा नुकसान पहुंचा सकता है। इतने अच्छे पावर्स हैं आपके पाम में जो आपको नॉर्मल इंसान तो रहने ही नहीं दे सकते, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है चंद्रमा, उसे अच्छा करना है, तब जाकर के मनोवांछित फल, मन लायक काम और मन में सुकून, शांति, उन्नति के द्वारा जीवन के स्तर में बहुत अच्छा सुधार आएगा। और 48 का वही पीरियड आपकी लाइफ में अवेलेबल है। तो आने वाला एक ईयर कैसा रहेगा, तो एक ईयर पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने में है, नई नई चीजें ट्राई करने में है, नए नए तरह के अनुभव लेने में है। इसीलिए दोनों ही हथेली में लक लाइन के बिल्कुल करीब से रेखा शुरू हो रही है आपके 47 के एज से, इसके असर 48 से आने हैं। करंट टाइम मेंटल स्ट्रेस को लेकर के है, कंफ्यूजन, डाउट को लेकर के है, करियर और फाइनेंस को लेकर के भी है। अब इसमें शुक्र के द्वारा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नीलानुमा आकृति है, तो यह थोड़ा सा स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, फैमिली लाइफ को लेकर के भी क्रिएट कर रहा है। इस पीरियड में वो सभी तरह के कारण निर्मित होते हैं जिससे हमें मानसिक तनाव हो, तो जहां जहां हमारा मन लगता है, जहां जहां भावना जुड़ी होती है, उन सब विषयों में तनाव की स्थिति आ रही है। प्रॉपर्टी आगे फ्यूचर में कैसा है, तो देखिए बहुत ज्यादा अच्छा है। राजयोग को मजबूत करने के लिए चिन्हों को मजबूत करना होता है, और चिन्हों को मजबूत करने के लिए वर्तमान अच्छा करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा मेहनत कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ में श्रद्धा, भक्ति, पुण्य बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आप इस पे ध्यान दीजिए, आपका सारा साइन मजबूत अपने आप होता जाएगा। ओल्ड एज एक्सट्रीम बेनिफिशियल है, जीवन में जो जो गए हैं सब उल्टे पांव वापस आएंगे, जितनी चीज हक की गई है वो सब आगे से रहकर मिलेगी 52 एज के बाद से। लाइफ में सुख है या नहीं, बिल्कुल है। शुक्र ही इतना डैमेज हो जाएगा जो सुख समृद्धि का कारक है, तो कैसे सुख अनुभव होगा। सुख है लेकिन अनुभव की बहुत ज्यादा कमी है, भोगने की कमी है। तो इसी का आपको रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा। 150 से 200 किलोमीटर दूर जा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी तो 47-8 का पीरियड बार बार दिखाई दे रहा है मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये चीज चाहे तो अभी भी हो सकता है, लेकिन ये चीज अगेन आपके मन के ऊपर निर्भर है। अगर आपने ठान ही लिया तो ये चीज हो जाएगी, नहीं ठाना तो और ज्यादा डिवोशन, डेडिकेशन फैमिली की तरफ जाएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग, एब्रॉड ट्रैवलिंग पूरा है आपके पाम में, निश्चिंत रहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन केतु शुक्र के कॉम्बिनेशन में है, और इन सब का भी सौभाग्य आपको 48 के एज से कंटिन्यू मिलने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।